नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ के हालिया इस्तीफे पर, जो 21 जुलाई 2025 को उनके स्वास्थ्य संबंधी कारणों के चलते हुआ। इस इस्तीफे को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा स्वीकार कर लिया गया। अब हम देखेंगे उपराष्ट्रपति की संवैधानिक प्रक्रिया। संविधान के अनुच्छेद 67 के तहत जब कोई उपराष्ट्रपति इस्तीफा देता है तो वह लिखित रूप में राष्ट्रपति को दिया जाता है और वह तत्काल प्रभाव से मान्य होता है। इस स्थिति में उपराष्ट्रपति पद खाली हो जाता है और नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया जितना शीघ्र हो सके के आधार पर प्रारंभ की जाती है। अब हम देखेंगे ऐतिहासिक संदर्भ। भारत में उपराष्ट्रपति पद ने अब तक स्थिरता दिखाई है, लेकिन श्री धनखड़ तीसरे ऐसे उपराष्ट्रपति बने हैं जिन्होंने कार्यकाल पूरा नहीं किया। इससे पहले वी गिरी, इन्होंने राष्ट्रपति चुनाव हेतु इस्तीफा दिया था। भैरव सिंह शेखावत, इन्होंने राजनीतिक कारणों से इस्तीफा दिया था। कृष्णकांत, मृत्यु से पूर्व कार्यकाल अपूर्ण। अब हम आगे बढ़ते हैं कार्यभार और दायित्व की ओर। उपराष्ट्रपति भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा के अध्यक्ष भी होते हैं। वे सदन की कार्यवाही का संचालन करते हैं, लेकिन केवल टाई ब्रेक की स्थिति में मतदान करते हैं। जब ये पद रिक्त होता है तो राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन कार्यवाहक के रूप में कार्य करते हैं। अब देखते हैं राजनीतिक और प्रशासनिक प्रभाव। उपराष्ट्रपति का अचानक इस्तीफा संसद की कार्यप्रणाली पर अस्थायी प्रभाव डाल सकता है, लेकिन संवैधानिक व्यवस्थाओं के कारण संसद की कार्यवाही निर्बाध रूप से चलती रहती है। इसके साथ ही आगामी कुछ हफ्तों में नए उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज होंगी। अब हम देखते हैं यूपीएससी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न। यह विषय यूपीएससी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 67, उपराष्ट्रपति के कर्तव्य, कार्यकाल और इस्तीफे की प्रक्रिया, संसद संचालन में उपराष्ट्रपति की भूमिका, ऐसे घटनाक्रमों का विश्लेषण राजनीतिक विज्ञान, भारतीय संविधान व समसामयिक घटनाओं के दृष्टिकोण से आवश्यक है। धन्यवाद।